देखिए, एसे के तमाम प्रकार में से एक प्रकार है आपका आर्गुमेंटेटिव एसे, मतलब तर्कपूर्ण निबंध। क्या होता है ये? इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से मैंने कई वीडियोस दिए हुए हैं एसे के प्रकार के बारे में, जिसमें से आपका नैरेटिव एसे, एक्सपोजिटरी एसे या डिस्क्रिप्टिव एसे या एसे क्या होता है, या और भी कई ऐसे लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस हैं, तो आप मेरे चैनल में जा कर के आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह से और भी वीडियोस मिलती रहे। चलिए, मेन फोकस आज के वीडियो में हमारा आर्गुमेंटेटिव एसे के ऊपर है। तो इस वीडियो में हम लोग आर्गुमेंटेटिव एसे क्या होता है, इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश में जानेंगे। टेक्स्ट के तौर पे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, साथ ही साथ आर्गुमेंटेटिव एसे किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है, पहले इसको हम जानते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले हम इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। आर्गुमेंटेटिव का मतलब होता है विवाद प्रिय या तार्किक। इंग्लिश में होता है क्वेरलसम या डिस्ट्यूपेशियस। देखिए, आर्ग्यूमेंट का मतलब पता ही है, बहस करना, डिबेट करना, वाद विवाद करना। तो आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब भी वही है कि विवाद वाली जो चीज़ें होती हैं, टॉपिक होते हैं, तर्क वितर्क करके जो बातें हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उस चीज़ के लिए, उस टेक्स्ट को लिखने के लिए हम आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, मतलब तार्किक निबंध का हम प्रयोग करते हैं, मतलब लिखते हैं। इफ़ यू आर आर्ग्यूमेंटेटिव, अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव हैं, बहस करने वाले हैं, मतलब यू हैव अ टेंडेंसी टू क्वेरल और स्क्वेबल, आप झगड़ालू किस्म के हैं, मतलब आप किसी बात पर अग्री नहीं होते हैं, वाद विवाद पैदा करते रहते हैं। और जब आप किसी चीज़ पर अग्री नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है आपका व्यूज़ अलग होता है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। उस चीज़ को साबित करने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए आपको तर्क वितर्क करना पड़ेगा। आपको अपने हिसाब से एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, तार्किक एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। इसका मतलब है आप जो हैं, एग्जाम्पल जो होगा आपका तर्कशील एग्जाम्पल होगा, तर्क संगत एग्जाम्पल होगा, तर्क सम्मत एग्जाम्पल होगा। तब जा कर के रीडर जो हैं कन्विंस होंगे आपके पॉइंट से, आपके आइडियाज़ से। ठीक है? तो इस तरह से आप आर्गुमेंटेटिव एसे को भी मान सकते हैं कि आर्गुमेंटेटिव एसे वही उन्हीं में से एक प्रकार है जिसमें कि रीडर को कन्विंस किया जाता है राइटर के ओपिनियन के द्वारा, आइडियाज़ के द्वारा। और जो राइटर जो होते हैं वो लॉजिकल एग्जांपल देते हैं ताकि रीडर जो है मान ले, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को वो एक्सेप्ट कर ले, एडप्ट कर ले। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के लिए, आपने एक टॉपिक पिक किया कि शुड स्टूडेंट्स वियर स्कूल यूनिफॉर्म, क्या स्कूल यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स को पहनना चाहिए? देखिए, दोनों सही है, पहनना भी चाहिए, नहीं भी पहनना चाहिए। आपको इसमें से कोई एक पिक करना है, फेवर में या अगेंस्ट में। या आप जब ऐसे लिखेंगे तो फेवर का भी आप कुछ अंश डालेंगे और अगेंस्ट का भी डालेंगे, और उसको प्रूफ करेंगे। आपका जो फाइनल एक पॉइंट होना चाहिए, या फेवर का होना चाहिए या अगेंस्ट का होना चाहिए। अब जैसे फेवर का अगर है तो राइटर किस तरह से लिखेगा कि यूनिफॉर्म कीप्स स्टूडेंट्स फोकस्ड ऑन देयर एजुकेशन, नॉट देयर क्लोथ्स। मतलब यूनिफॉर्म पहनने के बाद स्टूडेंट्स का फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होता है और कपड़ों पर नहीं होता। क्योंकि कपड़े अगर पहनेंगे तो वो यही सोचते रहेंगे कल हम कुछ और कपड़े पहनेंगे, परसों कुछ और कपड़े पहनेंगे। इसी तरह से वियरिंग यूनिफॉर्म इनहेंसेस स्कूल प्राइड, यूनिटी एंड कम्युनिटी स्पिरिट। यूनिफॉर्म जब पहनते हैं तो स्कूल कि जो प्राइड है वो बढ़ता है, यूनिटी होती है। सब बच्चे देखते हैं हमारे यूनिफॉर्म वाले बच्चे हैं, तो वो यूनिटी होती है उसके अंदर में। और कम्युनिटी के अंदर में एक स्पिरिट होता है कि चलो देखो उस स्कूल का बच्चा है, कितना शालीन है, कितना कितना पोलाइट है। ये सारी चीज़ें जो हैं हो सकता है। अगर अगेंस्ट में है तो इसका जैसे होगा, यूनिफॉर्म टेक्स अवे फ्रीडम, आज़ादी, पहनने की आज़ादी जो है यूनिफॉर्म से ले लेता है। मतलब चॉइस नहीं बचता है कि हम कौन से कपड़े पहने। स्टूडेंट्स आर ऑफन अनकम्फर्टेबल, स्टूडेंट्स अनकम्फर्टेबल भी महसूस करते हैं क्योंकि वो कपड़े एक ही जैसे होते हैं, मज़ा नहीं आता है पहनने में, तो अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। दिस इज़ वेस्ट ऑफ मनी,
रुपये पैसे की भी बर्बादी होती है, क्योंकि वो स्कूल के ही टाइम में पहन सकते हैं, बाकी और पहन नहीं सकते। इसी तरह से वियरिंग यूनिफॉर्म डज नॉट इम्प्रूव अटेंडेंस, एकेडमिक प्रिपेयर्डनेस और एग्ज़ाम रिजल्ट। यूनिफॉर्म पहनने से क्या होता है? क्या इससे स्कूल का रिजल्ट अच्छा आएगा, एकेडमिक की तैयारी अच्छी होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अटेंडेंस पूरे होंगे? ऐसा कुछ नहीं। तो आप दोनों में तर्कसंगत आप एग्जाम्पल दे करके आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपने यहाँ तक अच्छी तरह से आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है समझ गए होंगे। चलिए आगे हम किस तरह से आर्गुमेंटेटिव ऐसे को लिखा जाता है उसके बारे में जानते हैं। इसका आउटलाइन क्या है, खाका क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें जो ध्यान देना है, तर्कसंगत निबंध कैसे लिखेंगे, तो इसमें एक खाका तैयार होना चाहिए आपके माइंड में। सबसे पहले 3 पॉइंट पे ध्यान देना है आपको। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन तो आपको देना ही देना है। आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं तो आपको भरपूर इंट्रोडक्शन देना चाहिए, उसका बैकग्राउंड उसमें बता देना चाहिए। वहीं पर आपको थेसिस स्टेटमेंट का आगाज़ कर देना चाहिए, शुरुआत कर देना चाहिए। अब थेसिस स्टेटमेंट क्या है, ये आपको फाइनल बॉडी, पहले बॉडी पैराग्राफ में डाल देना है। अब थेसिस स्टेटमेंट वो है कि आपका एक लंबा सा स्टेटमेंट होगा, सेंटेंस होगा, जिसमें कि ये जाहिर होगा कि आप उसके अगेंस्ट में हैं या फेवर में है। अगर फेवर में है तो उसी हिसाब से आपका एक स्टेटमेंट होना चाहिए, अगेंस्ट में है तो उसी टाइप से स्टेटमेंट होना चाहिए। सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में आपका कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, लॉजिकल एविडेंस और एग्जाम्पल होना चाहिए। जहाँ तक आप क्लाइमैक्स तक पहुँच जाएंगे, मिडिल ऑफ द ऐसे आप पहुँच जाएंगे। और थर्ड पे जो है फाइनल बॉडी पैराग्राफ जो होगा, उसमें आप खुद एक क्वेश्चन रेज करेंगे उसके अगेंस्ट में, अगर फेवर में है, या फेवर अगर अगेंस्ट में है तो उसके फेवर में आप करेंगे। फिर उसका काउंटर आंसर दे करके आप कन्विंस कर देंगे कि मेरा जो पॉइंट है, मैं जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फाइनली हम एक समरी लिखेंगे, एक कंक्लूज़न डालेंगे, मतलब रैप अप द होल टॉपिक। पूरे टॉपिक को 3, 4, 5 या 6 लाइन में हम रैप कर देंगे। मतलब पूरी कहानी जितना भी आपने लिखा है उसका निचोड़ लिख देंगे, रिस्टेट करेंगे, आर्ग्यूमेंट के बहस का जो मुद्दा है उसको दोबारा लिख देंगे। याद रहे, यहाँ पर आप थेसिस स्टेटमेंट को भी डाल सकते हैं, जिससे कि अगर पढ़ने वाला अगर पूरे ऐसे को ना पढ़े और सिर्फ आपके समरी को पढ़ ले, कंक्लूजन को पढ़ ले, तो उससे उनको आइडिया लग जाए कि आपका क्या व्यू, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या है इस टॉपिक के फेवर में है या अगेंस्ट में है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने आर्गुमेंटेटिव एसे को हिंदी और इंग्लिश में अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ में समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर्स। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।